जय माता दी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन का महीना साल का आखिरी महीना होता है और हिंदू नव वर्ष अगले चैत्र महीने से शुरू हो जाता है। फाल्गुन अमावस्या फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की आखिरी दिन मनाई जाती है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के त्यौहार के बाद आती है और यह हिंदू वर्ष की आखिरी अमावस्या होती है। यह अमावस्या खासकर सुख, धन और सौभाग्य पाने के लिए फलदायी होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या पर व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए शुभ मानी जाती है। इसीलिए इस दिन पूर्वजों की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। एक साल में 12 अमावस्या होती है। अगर आप हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्या श्राद्ध कर्म करने के लिए खास कर शुभ मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या उनमें से एक है। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या व्रत की पौराणिक कथाएं। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण भी विकास होने लगा था। वह देखने में अत्यंत सुंदर और सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग्य है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, पुत्री के इस वैद्य दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पति प्रायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन महिला की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चले जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा एक कन्या अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई और सोना धोबिन पति प्रायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक उसको घर पर ही रहने को कहा।
सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजली होकर चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गया। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या की कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को श्राप दे दिया था। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवता कमजोर हो गए थे और इसका फायदा उठाकर असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं के अशक्त होने से युद्ध हार गए। असुरों के हराने के बाद सभी देवता मदद के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। उस समय श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनी और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन करने के लिए असुरों से बात की और उनको इसके लिए राजी कर लिया। आखिरकार असुर मान गए और देवताओं के साथ संधि कर ली। इसके बाद जब समुद्र से अमृत निकला, तब इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश अपने हाथों से लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद सभी दैत्य जयंत का पीछा करने लगे और दैत्यों ने जयंत से अमृत का कलश छीन लिया। इससे फिर युद्ध शुरू हो गया और 12 दिनों तक अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुर घमासान युद्ध करने लगे। इस भीषण युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गई। इस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की थी। इधर जब यह कलह बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करा दिया। तब से ही अमावस्या की तिथि इन जगहों पर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है।